स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल में। आज हम बात करेंगे झारखंड से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, और ये है झारखंड का सामान्य परिचय। और इसको हम लोग देखने वाले हैं मैप के माध्यम से, क्योंकि देखिए मैपिंग से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस झारखंड में भी पूछा जाता है। तो हम लोग यहाँ पर मैप से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सबको देखने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा भी जो सामान्य परिचय से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, उनको भी देखेंगे, ताकि इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ये रहा, देखिए झारखंड का मैप है। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि पड़ोसी राज्य जो हैं हमारे पास, वो झारखंड के पड़ोसी राज्य जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहला, अगर आप उत्तर में देखेंगे तो आपको बिहार नज़र आएगा। यही अगर आप पूरब की तरफ देखेंगे तो आपको वेस्ट बंगाल नज़र आएगा। उसके बाद आप देखेंगे जब दक्षिण की तरफ तो उड़ीसा नज़र आएगा, और जब पश्चिम की तरफ देखेंगे तो छत्तीसगढ़ नज़र आएगा। तो इस तरह से 4 राज्यों से झारखंड जो है वो घिरा हुआ है, जिसमें उत्तर में कौन सा है तो उत्तर में है बिहार, पूरब में कौन सा है तो आपको याद रखना है पूरब में है वेस्ट बंगाल, दक्षिण में कौन सा है तो दक्षिण में है उड़ीसा, और पश्चिम में कौन सा है तो पश्चिम में है छत्तीसगढ़। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब इसमें और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम झारखंड के ऐसे 4 ज़िलों को देखेंगे जो सबसे किनारे आ रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि इसकी चौहद्दी को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सबसे आपको पूर्वी अगर ज़िला पूछा जाए तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साहेबगंज। आप देख सकते हैं सबसे पूर्व की तरफ यही ज़िला स्थित है। तो सबसे पूर्वी ज़िला साहेबगंज है। सबसे पश्चिमी ज़िला अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे पश्चिमी ज़िला कौन सा है, गढ़वा है। इसके अलावा सबसे उत्तरी ज़िला अगर आपसे पूछा जाए तो आप देख सकते हैं सबसे उत्तर में भी ऐसे तो साहेबगंज ही हो जाएगा, लेकिन अगर मध्य के क्षेत्र में आप देखेंगे तो आप कोडरमा आपको दिखेगा कि ये सबसे उत्तर में है। हालांकि सबसे उत्तर में और सबसे पूरब में दोनों में साहेबगंज आप देख सकते हैं। इसके अलावा सबसे पश्चिम में अगर पूछा जाए तो आसान है, वेस्ट सिंहभूम है। पश्चिमी सिंहभूम जो है ये सबसे पश्चिम में स्थित जिला है। इसके अलावा अन्य हम लोग बात करते हैं। देखिए इसकी चौहद्दी में चलें तो कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं जो कि बिहार से टच करते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, और कितने ज़िले हैं जो बिहार से सटते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए पहला अगर ज़िला हम पश्चिम से देखना स्टार्ट करें तो गढ़वा आपको नज़र आएगा 1 नंबर पे। 2 नंबर में पलामू है। तीसरा नंबर में आप चतरा देख रहे हैं। चौथा नंबर में आप हजारीबाग देख रहे हैं। 5वें नंबर में आप कोडरमा देख रहे हैं। 6ठे नंबर पर आप गिरिडीह देख रहे हैं। 7वें नंबर पर आप देवघर देख रहे हैं। 8वें नंबर पर आप दुमका देख रहे हैं। 9वें नंबर पे आप गोड्डा देख रहे हैं, और 10वें नंबर पर देख रहे हैं साहेबगंज। यानी बिहार से कितने ज़िले टच हो रहे हैं, तो 10 ज़िले ऐसे हैं जो कि बिहार से टच होते हैं। उसी तरह से हम लोग अगर इधर वेस्ट बंगाल को देखने का प्रयास करें तो आप देखिए 1 नंबर यहाँ साहेबगंज में आ जाएगा। दूसरा पाकुड़ है। तीसरा दुमका है। चौथा जामताड़ा है। 5वां धनबाद है। 6ठा है बोकारो। 7वां देखिए रामगढ़ भी थोड़ा सा टच करता है। इसके अलावा 8वां रांची है। 9वां सरायकेला खरसावां है, और 10वां है ईस्ट सिंहभूम या पूर्वी सिंहभूम। तो इस तरह से पश्चिम बंगाल से भी कितने ज़िले टच कर रहे हैं, तो 10 ज़िले आपको टच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना भी है। उसी तरह से हम लोग देखते हैं अब दक्षिण की तरफ कितने ज़िले हैं। तो आप देखिए एक पूर्वी सिंहभूम है जो उड़ीसा से टच कर रहा है। दूसरा है सरायकेला खरसावां, ये भी देखिए थोड़ा सा उड़ीसा से टच कर रहा है। तीसरा है पश्चिमी सिंहभूम, ये भी उड़ीसा से टच कर रहा है। और चौथा है सिमडेगा। तो इस तरह से अगर आप उड़ीसा से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 4 ज़िले जो हैं ये उड़ीसा को टच करते हैं, 4 ज़िले। उसी तरह से अब हम लोग यूपी को अगर देखें तो यूपी में देखिए एक ही ज़िला है, और वो है गढ़वा। यूपी में एक ही ज़िला है, वो है गढ़वा, जो कि टच करता है। उसी तरह से अगर हम लोग छत्तीसगढ़ में अगर देखने का प्रयास करें तो पहला गढ़वा है, दूसरा लातेहार है, तीसरा गुमला है, और चौथा सिमडेगा है। यानी छत्तीसगढ़ से लगने वाले जो ज़िले हैं वो कौन हो गए, तो 4 ज़िले हो गए छत्तीसगढ़ से। तो यहाँ पे एक पॉइंट और देखिएगा, यहाँ पे इसको मैंने छोड़ दिया था, तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से भी एक ज़िला जो है वो टच कर रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये बात कि बिहार से कितने तो 10 ज़िले, वेस्ट बंगाल से कितने तो 10 ज़िले, उड़ीसा से कितने तो 4 ज़िले, छत्तीसगढ़ से कितने तो 4 ज़िले, यूपी से कितने तो 1 ज़िला। यूपी से एक ही ज़िला टच करता है। पहला क्वेश्चन तो ये बना। अब चलते हैं आगे। देखिए अगर हम लोग गढ़वा की बात करें तो गढ़वा देखिए ये एक ऐसा ज़िला है जो 3 राज्यों से टच करता है। आप देख सकते हैं इधर यूपी से टच करता है, कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए इधर यूपी से टच कर रहा है, इधर आप बिहार से भी टच करते हुए देख रहे हैं, इधर आप छत्तीसगढ़ से भी टच करते हुए देख रहे हैं। यानी गढ़वा जो है ये 3 ज़िलों से टच करने वाला झारखंड का एकमात्र ज़िला है।
3 राज्यों से टच करने वाला झारखंड का एकमात्र ज़िला कौन सा है, तो गढ़वा है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे सिमडेगा को, तो सिमडेगा आपको दिखेगा कि इधर छत्तीसगढ़ और इधर उड़ीसा, यानी ये 2 राज्यों से टच कर रहा है सिमडेगा। उसी प्रकार जब ईस्ट सिंहभूम को देखिएगा, पूर्वी सिंहभूम, तो ये भी आपको नज़र आएगा कि ये वेस्ट बंगाल है और ये है उड़ीसा, यानी ये भी 2 राज्यों से टच कर रहा है। उसी तरह से साहेबगंज अगर आप देखेंगे तो साहेबगंज भी इधर बिहार से टच करता है, इधर वेस्ट बंगाल से टच करता है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, इस तरह से हमने देखा कि 4 ऐसे ज़िले हैं जो 2 राज्यों को टच कर रहे हैं, उसमें से गढ़वा जो है वो 3 राज्यों को टच करता है। अब एक क्वेश्चन देखिए इसी में छुपा हुआ है, जिससे कई बार क्वेश्चन आया भी है, लोग फंसते भी हैं, वो है दुमका। अब दुमका को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये इधर से बिहार से भी लगा हुआ है और इधर से वेस्ट बंगाल से भी लगा हुआ है, ठीक है, यानी इधर बिहार भी है और इधर वेस्ट बंगाल भी है, यानी दुमका भी एक ऐसा ज़िला है जो 2 राज्यों से टच करता है। तो 2 राज्यों से टच करने वाले ज़िले कितने हो गए, एक साहेबगंज, दूसरा दुमका, तीसरा पूर्वी सिंहभूम, चौथा सिमडेगा और 5वां गढ़वा। लेकिन गढ़वा में आपको याद रखना है कि ये 3 राज्यों से टच करता है। तो इस प्रकार से ये 5 ऐसे ज़िले हो गए जो 2-2 राज्यों को छूते हैं या टच करते हैं। अब उसी तरह से अगर हम लोग देखें कि कौन से ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी राज्य के संपर्क में नहीं हैं, आप देखिएगा कि झारखंड के जितने भी ज़िले हैं, मैक्सिमम ज़िले किसी न किसी राज्य को टच करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ज़िले हैं जो टच नहीं करते हैं, उनको हम लोग देखेंगे। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो लोहरदग्गा है ये काफ़ी बीच में है, यानी किसी भी राज्य को ये टच नहीं करता है। उसी तरह से आप यहाँ पे खूंटी को देखेंगे तो ये भी किसी राज्य से टच नहीं करता है, यानी यहाँ पे 2 ज़िले ऐसे निकल के सामने आए जो किसी भी राज्य को टच नहीं करते हैं। कौन कौन, लोहरदग्गा और खूंटी। तो इसको आपको रखना ही याद है। उसके बाद अगर हम लोग दूसरा पॉइंट की बात करें कि और क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन में बन सकता है, तो एक तो मैंने आपको पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी बनाया, तो वो भी बताया, जो वो भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि रांची के जो पड़ोसी ज़िले हैं या फिर रांची से, राजधानी रांची से कितने ज़िले स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, रांची से लगने वाले ज़िले अगर ऊपर से देखा जाए तो पहले नंबर पे आपको दिखेगा रामगढ़ है। इधर आप देखेंगे कि हजारीबाग भी टच करता है, तो 2 हो गए। उसके बाद आप चतरा देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे टच कर रहा है, 3 हो गए। लातेहार यहाँ पे देख रहे हैं, 4 हो गए। लोहरदग्गा भी आप देख रहे हैं, 5 हो गया। गुमला भी टच कर रहा है, 6 हो गया। खूंटी भी टच कर रहा है, 7 हो गया। और सरायकेला खरसावां है, 8 हो गया। तो इस प्रकार आप देखें कि रांची से कितने ज़िले टच कर रहे हैं, तो हो गए कितने, हमने काउंट किया। इस प्रकार से 8 ज़िले ऐसे हैं जो टच करते हैं किसको, राजधानी रांची को। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल भी रांची को टच करता है, यानी एक राज्य भी यहाँ पे हो जाएगा, एक राज्य भी टच कर रहा है। तो 8 ज़िला और एक राज्य राजधानी रांची के संपर्क में है, आप इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं। अब अगर हम लोग आगे बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की, जैसे देखिए झारखंड का जो क्षेत्रफल है, इससे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको याद रखना है इसका जो क्षेत्रफल है वो है 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि ये 2011 के जनगणना के अनुसार है, ठीक है, 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार ये है। लेकिन अगर आप 2021 का जो नया वाला देखेंगे वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है, तो इसमें आपको दिखेगा कि ये जो क्षेत्रफल है वो कितना हो गया है, तो 79,716 किलोमीटर स्क्वायर हो गया, यानी 2 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ पे बढ़ा है। तो आपको इस फैक्ट को भी याद रखना है, क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है कि किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। अगर 2021 के वन सर्वेक्षण के अनुसार पूछा जाएगा तो 79,716 हो जाएगा। अगर 2011 के जनगणना के अनुसार पूछा जाएगा तो 79,714 अभी तक सही आंसर है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि जो झारखंड का क्षेत्रफल है वो देश के क्षेत्रफल का कितना है, तो आपको याद रखना है कि 2.42% है, ठीक है। देश के क्षेत्रफल का कितना है, 2.42% है, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा हम लोग चलते हैं इसका थोड़ा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उत्तरी अक्षांश की, फिर हम लोग बात करेंगे पूर्वी देशांतर की। तो अगर आप, चूँकि झारखंड आपको पता ही है कि उत्तर की तरफ स्थित है, तो ये पूरा का पूरा उत्तरी अक्षांश में आता है। उसी तरह से ये पूरा का पूरा पूर्वी देशांतर में आता है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे जब आप देखेंगे इस पॉइंट को, यानी यहाँ पे जो गढ़वा वाला पॉइंट है, तो ये आता है
83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड। ये क्या है? तो ये पूर्वी देशांतर है, आपको याद रखना है। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड, 83-1950। और इधर यानी साहेबगंज वाला जो रीजन है पूर्वी देशांतर का, ये है 87 डिग्री 57 मिनट। ठीक है, 87 डिग्री 57 मिनट। तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि दोनों के बीच का गैप पूछ दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 83 है, यहाँ पे 87 है, यानी लगभग आप देख रहे हैं कि 4 डिग्री का गैप है। ठीक है, देशांतर में। ठीक है, अब उसी तरह से हम लोग अक्षांश की बात करते हैं। तो अक्षांश में देखिए, यहाँ पे जो सबसे आप ये पश्चिमी बिंदु देख रहे हैं, सॉरी दक्षिणी बिंदु देख रहे हैं, तो यहाँ पे पड़ता है ये 21:58 इसको कहा जाता है। 21 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकंड। तो ये 21:58 क्या है? तो उत्तरी अक्षांश है। उसी तरह से ऊपर में जब आप आएंगे यानी इस रीजन तक, तो यहाँ पे कितना हो जाता है? तो 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड। तो लास्ट वाला नहीं भी याद रखिएगा, चलेगा। 21:58 से 25:19। तो यहाँ पे भी अगर आप अंतर देखेंगे उत्तरी अक्षांश में भी, तो आपको लगभग 4 डिग्री का अंतर दिखाई देगा। तो दोनों में ही 4 डिग्री का अंतर है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको आपको याद रखना है कि उत्तरी अक्षांश के मध्य में, दोनों उत्तरी अक्षांश के मध्य में कितना है अंतर, और फिर आपको देशांतर के मध्य अंतर भी याद रखना है, लगभग 4 डिग्री के आसपास है। और इसको थोड़ा डेटा भी आपको याद रखना है। इधर है 83-1950 से लेकर 87-57 तक, और इधर 21:58 से लेकर 25-19 तक। तो ये आपको अक्षांश को भी याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन लगातार बना है। अब हम लोग इसके अलावा कुछ और फैक्ट को देखते हैं कि और क्या क्या क्वेश्चन इससे बन सकता है। तो देखिए, और अगर बात करें कि यहाँ से, तो एक आपको पॉइंट याद रखना है कि ये जो रामगढ़ है, रामगढ़, तो यहाँ पे एकमात्र छावनी है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, झारखंड में एक ही छावनी है, और वो कहाँ पर है? तो वो है रामगढ़ छावनी। तो छावनी से रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन आया है। तो इसके अलावा और भी कुछ फैक्ट्स अगर बचते हैं तो उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।